हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैप्सूल का नॉर्मली वो हार्ड कैप्सूल को बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं? ये इजीली हम निगल सकते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं आती है और ये हमारे एक्यूरेट डोजिंग को भी प्रोवाइड करते हैं कि इतनी डोज हम लेंगे। ठीक। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं? जैसे आप विटामिन के कैप्सूल देखते हैं, ये हमारे जिलेटिन से बनते हैं, ग्लिसरीन से, सॉर्बिटोल से, प्लास्टिसाइजर से और वाटर से मिलकर बनते हैं। ये 1 पीस स्ट्रक्चर होता है। हार्ड जिलेटिन का 2 पीस स्ट्रक्चर है। बॉडी और कैप अलग अलग होती है। बॉडी का डायमीटर बड़ा होता है और कैप का डायमीटर छोटा होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ऐसा नहीं होता है। ये 1 पीस स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर ऑयल, सस्पेंशन या फिर कुछ सेमी सॉलिड भरा हुआ होता है। एडवांटेज देखें तो ऑयल बेस्ड लिक्विड होते हैं, बेटर बायो अवेलेबिलिटी है, एट्रैक्टिव है, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमारा जो कैप्सूल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, मतलब जो ओरली हम प्रिपेयर करके अपने अंदर इनटेक करते हैं। तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जो है वो लिक्विड मेडिसिन होती है और उसे हम माउथ के द्वारा लेते हैं। जैसे पहला आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एक क्लियर है, होमोजीनस लिक्विड है जिसके अंदर हमने अपनी ड्रग को एंटर कर रखा है और जो हमारी डिजीज़ को ट्रीट करता है। जैसे पैरासीटामोल का सिरप आता है। नेक्स्ट है आपका सिरप। सिरप क्या होता है? सिरप के अंदर क्या होता है? शुगर होती है। ठीक। सॉल्यूशन के अंदर शुगर नहीं होती है, बट सिरप के अंदर शुगर होती है। फ्लेवरिंग एजेंट डाल भी दिया जाता है और कभी कभी नहीं भी डाला जाता है। मेडिकल सब्सटेंस पड़े होते हैं जैसे कफ सिरप। नेक्स्ट होता है आपका एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या है? एलिक्सर्स एक स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक सॉल्यूशन है। ठीक। जैसे एंटीहिस्टामिन का एलिक्सर आता है, उसमें अंदर स्वीटनेस भी पड़ी होती है, फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इमल्शन। इमल्शन एक बाइफेजिक लिक्विड है जिसके अंदर ऑयल एंड वाटर की स्टेबिलिटी है। इमल्सिफाइंग एजेंट है जैसे कैस्टर ऑयल होता है। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल, मतलब वे सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड में इंसोल्यूबल रहते हैं, उनको क्या करना होता है? जब हम उनको इनटेक करते हैं तो पहले उन्हें शेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो थोड़ी ही देर बाद वे नीचे बैठ जाते हैं। ठीक। और एक अपना केक बना लेते हैं, एक हार्ड सॉफ्ट केक बनाते हैं जो आप जब उसको शेक करते हैं तो वो पूरा जो केक है वो टूट जाता है और पूरी हमारे लिक्विड में अपना वर्क करता है। जैसे एंटा एसिड का सस्पेंशन आता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन। ये पाउडर की फॉर्म में होता है। इसमें क्या करना होता है? जैसे पाउडर है, पाउडर को आपको पहले वाटर के साथ मिलाना होता है और उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। जैसे एमोक्सिसिलिन का ड्राई सिरप आता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है आपका टॉपिकल प्रिपरेशन, मतलब जो आप अपनी बॉडी पर, स्किन पर अप्लाई करते हैं वे दवाइयाँ। तो टॉपिकल प्रिपरेशन वे ड्रग्स होती हैं जो अपनी स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर आप लगाते हैं और आपकी जो डिज़ीज़ है उसको वो ट्रीट करता है। जैसे ऑइंटमेंट, मरहम। ऑइंटमेंट क्या होता है? एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि आप एक्सटर्नली अपनी स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं। ये ऑयली होती है, पेट्रोलियम जेली है जैसे। ये एक लेयर देती है हमें, हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती है। अगर जल गई है स्किन तो उस पर यूज़ होता है और कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट करती है। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट आता है इसमें। मुपीरोक्सिन ऑइंटमेंट इसमें आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रीम। क्रीम क्या होता है? क्रीम भी एक सेमी सॉलिड इमल्शन है ऑयल और वाटर का। ये 2 टाइप से होते हैं, या तो ऑयल इन वाटर हो गए, वाटर इन ऑयल होता है। मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, इन्फ्लामेशन में यूज़ होता है और एंटी फंगल ट्रीटमेंट को ट्रीट करता है। जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम आती है, क्लोट्रिमाजोल क्रीम आती है। नेक्स्ट आता है आपका पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट जैसे आप नॉर्मली भी देखते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है।
हाई प्रोपोर्शन होता है इसमें इनसोल्यूबल सॉलिड का, मतलब इसके अंदर जो सॉलिड हैं वो इनसोल्यूबल रहते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं हमें ये इन्फेक्शन से, एब्जॉर्बेंट होते हैं और सूदनिंग इफेक्ट हमें देते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड का पेस्ट है आपका। नेक्स्ट आता है जेल्स। जेल्स क्या होते हैं? सेमी सॉलिड सिस्टम है, जेलिंग एजेंट के साथ एक्वस बेस रखते हैं, नॉन ग्रीसी होते हैं। मतलब क्या करते हैं, जब आप उसको अपनी सपोज़ कीजिए आप अपने हैंड पर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रीसी फॉर्म नहीं बनाते हैं। एप्लीकेशन इजीली आप कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल है, डाइक्लोफेनिक जेल है। नेक्स्ट आता है आपका लिनीमेंट। लिनीमेंट क्या होता है? एक लेप होता है, मतलब इसको आप कैसे करेंगे? नॉर्मल क्रीम्स क्या होती हैं, आप अपनी स्किन पर अप्लाई नॉर्मली कर लेते हैं, बट इसमें क्या होता है, लिनीमेंट्स को आपको अपनी स्किन पर रगड़ना पड़ता है। ठीक, ये लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, इसको आप यूज़ करेंगे रबिंग कर कर, मतलब रगड़ कर आप इसका यूज़ करते हैं। ये पेन रिलीफ करता है, मतलब पेन में अगर दर्द है तो उसमें रिलीफ, उसको आराम देने का काम करता है। मसल्स को स्टिफ बनाता है। जैसे मिथाइल सैलिसाइलेट लिनीमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोशन। लोशन एक लिक्विड प्रिपरेशन है, बट ये एक्सटर्नली एप्लीकेशन होती है, एक्सटर्नली यूज़ होती है। यूज़ सूदनिंग के लिए, कूल करने के लिए अपने आप को और मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को यूज़ किया जाता है। जैसे कैलामाइन लोशंस आते हैं, बॉडी लोशंस आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सपोजिटरीज। सपोजिटरीज क्या होती है? सपोजिटरीज एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसको हम रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक, जो आपकी रेक्टम है उसके अंदर आप उसको रखेंगे, रखने के बाद ये मेल्ट होगी और डिज़ोल्व होना शुरू होगी, हमारी बॉडी पर रिएक्ट करेगी। जैसे लग्जेटिव में आते हैं, पेन रिलीफ करता है, और एंटीमेटिक भी ड्रग्स होती हैं उसको भी ट्रीट करता है। जैसे ग्लीसरीन की सपोजिटरीज आती है। नेक्स्ट आता है आपका पैसेसरीज। पैसेसरीज को आपको वजाइना के अंदर रखना होता है, इंसर्ट करना होता है। एक सॉलिड डोजेज फॉर्म का होता है और वजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जैसे क्लोट्रिमाजोल की पैसेसरीज आती हैं। तो ये आपकी कुछ प्रिपरेशंस हैं जो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। आगे की प्रिपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।